राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु साहब। एक बार फिर बोलो, सब मिलके बोलना, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु साहब। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। स्वामी जी महाराज का जो खास नाम है, राधा कहते आत्मा को और स्वामी कहते परमात्मा को। जो राधा स्वामी बोलते हैं, आत्मा वो परमात्मा उसकी पुकार को सुनता है। इसलिए राधा स्वामी जरूर बोलना चाहिए और बार बार बोलना चाहिए। आगे फिर समझाते हैं। क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसेरा, स्वार्थ के संगी सभी, जिन तुझको घेरा, मात पिता सुत स्त्री, कोई संग न हेरा, बिन गुरु सतगुरु कौन है, जो करे निबेड़ा। क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसेरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु साहब। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन है परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल के। राधा स्वामी दयाल ने इस शब्द के अंदर बड़े प्यार से आत्मा को उपदेश दिया है। स्वामी कहते क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसेरा। यहाँ 4 दिन रहना। 4 दिन कौन से हैं? एक तो पहली उम्र बच्चा होता है, फिर किशोर अवस्था में आ जाता है, फिर किशोर अवस्था से जवानी में चला जाता है, जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है। इसके बाद कोई नई उम्र नहीं आती है बुढ़ापे की। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आत्मा तुम इस संसार में भूली पड़ रही हो। कैसे? कोई तीर्थों में, कोई मूर्तों में, कोई मंदिरों में अटका हुआ है। अब तुम देखो ध्यान से, यह जो मानव शरीर है ये कितना कीमती है। जितने मंदिर कीमती हैं उससे ज़्यादा कीमती ये मानव शरीर है। परमात्मा का निवास कहाँ होता है? देखो तस्वीर जब रखी हुई है मंदिर में, कभी बोलती नहीं है, कभी चलती नहीं है, कभी देखती नहीं है, कभी सुनती नहीं है। क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसेरा। यहाँ तो भैया 4 दिन रहना, तुम भूले फिर रहे हो, इस जगत में भूले फिर रहे हो। इसलिए संत सद्गुरु के वचनों को सुनो। जो संत सद्गुरु वचन फरमाते हैं उन पर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात ये है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है,
होत न बारंबार। जौ फल पाके भूई गिरे, बहु न लागे ढार। जैसे फल पक के जमीन पर गिर जाता है, वो फिर कभी डाल पर नहीं लगता है। ऐसे मनुष्य शरीर हमारा एक बार हमसे छूट जाता है तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। आत्मा को 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। 84 लाख योनियों में कितने कष्ट उठाता है, कितने दुख उठाता है आत्मा। उन दुखों से, उन कष्टों से स्वामी जी महाराज बचाने के लिए आपको उपदेश दे रहे हैं। क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसेरा। इस संसार में भूले मत फिरो। ये तो 4 दिन रहना है। 4 दिन कौन से हैं? एक बाल अवस्था, एक किशोर अवस्था, एक जवानी अवस्था, एक बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद नई उम्र नहीं आएगी। सभी को छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना है, रहना नहीं। चलना बिस्वा 20, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीस। एक सहजो बाई थी, उसके मामा चरणदास थे। चरणदास ये दोहा कहते हैं। जब सहजो बाई को अपने मामा छोटी थी जब सहजो बाई, तो दौड़ करके जाती थी, मामा जी प्रसाद लाए हैं, मामा जी प्रसाद लाए हैं, मामा जी प्रसाद करते करते रहती थी। उनकी झोली को पकड़ लेती थी और चलती रहती थी। अब सहजो की शादी होने वाली थी। सहजो की शादी होने वाली थी। उसकी ससुराल से जेवर आए थे, कपड़े आए थे, उनको पहन पहन के देख रही थी। चरणदास उसके घर पहुंच गए। चरणदास ने आवाज़ दी, सहजो सहजो सहजो। सहजो बोली नहीं। चरणदास कहने लगे पता नहीं सहजो को क्या हो गया। और दिन तो दौड़ के आती थी, भाग के आती थी, प्रसाद मांगती थी, आज बोल नहीं रही है। दूसरी आवाज़ फिर बारी, सहजो सहजो सहजो। सहजो फिर भी नहीं बोली। तीसरी आवाज़ जो मारी चरणदास जी ने, सहजो बाई ने कहा मामा जी मैं इस कमरे के अंदर बंद हूँ। मेरी ससुराल से गहने आए हैं, मेरी ससुराल से वस्त्र आए हैं। मैं उन गहनों को, उन वस्त्रों को पहन पहन के देख रही हूँ। तब ये दोहा चरणदास ने कहा, जाना है, रहना नहीं। चलना बिस्वा 20, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीस। सहजो बाई ने कहा मामा ये तनिक सुहाग है। चरणदास ने कहा बेटी पता नहीं पहले बीवी को जाना पड़े या पति को जाना पड़े, एक साथ तो कोई जाता नहीं है, अलग अलग तरीके जाते हैं। तो पता नहीं तुझको जाना पड़े, तेरे पति को जाना पड़े, ये तनिक सुहाग तो है। तो फिर मामा जी अमर सुहाग कौन सा है? अमर सुहाग के बारे में बता दो तुम मुझे। तो चरणदास ने कहा बेटी अमर सुहाग को जानना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। सहजो भाई चरणदास जी के पास चली गई। चरणदास ने कहा बेटी यहाँ बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। वहाँ बैठ गई। चरणदास ने अपना अंगूठा सहजो बाई के मस्तक पर रखा। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर रखा। जरूर कोई बात है, जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते, इस स्थान पर कोई बात जरूर है। तुम अपना ध्यान यहाँ करो। अंगूठा रखते हुए चरणदास ने कहा बेटी यही जहाँ अंगूठा रखा हुआ है यहाँ ध्यान करो। सहजो बाई ने वहाँ ध्यान लगा दिया। जैसे ध्यान लगाया, परम प्रकाश दिन और राति नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ऐसे प्रकाश का दर्शन हुआ जिस प्रकाश को दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। वो रात को भी होता है और दिन में भी होता है।
ये मानव शरीर इसलिए कीमती है। तो सहजो बाई ने अपना ध्यान वहाँ लगा दिया, लेकिन सहजो बाई उठती ही नहीं है, उस प्रकाश को देख ही रही है, देख रही है, देख रही है। चरणदास ने उसको हाथ से उसके खड़े को पकड़ के और जोर से हिलाना शुरू किया कि बेटी अपना ध्यान हटाओ, अब घंटों हो गया है, तुमने परम प्रकाश तो देख लिया है, अपने ध्यान को इससे हटाओ। अपने ध्यान को हटाती है और कहती है, मामा जी ये जो मैंने प्रकाश अंदर में देखा है ये पहली बार देखा है। चरणदास ने कहा, बेटी यही तो अमर पति है तुम्हारा, जो आत्मा अपने अंतर में इस परम प्रकाश का दर्शन कर लेती है वो निहाल हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जान जंजीर। दुनिया में आए जाना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन एक जीव है जो सिंहासन पर बैठकर जाता, हंसते हंसते जाता है, कभी रोता नहीं। एक ऐसा है सिंहासन पर भी बैठता भी नहीं और रोते रोते दुनिया से चला जाता है। जिन बहनों को, जिन भाइयों को अपने अंतर के परम प्रकाश का दर्शन हो जाता है वो हंसते हंसते परमात्मा के देश को चले जाते हैं। इसलिए हमारे बड़े भाग्य हैं, हमको ऐसा गुरु मिला है, हम जो उस प्रकाश का दर्शन करें हमारा जीवन सफल हो जाए, हम निहाल हो जाए। तो सहजो बाई ने उस परम प्रकाश का दर्शन किया। अब सहजो बाई कहती है, मामा जी परसों को मेरी शादी हो जाएगी, मैं ससुराल चली जाऊंगी, सास के घर में काम तो करना पड़ेगा जरूर। सास कहेगी चौका लगा, सास कहेगी बर्तन मांज, सास कहेगी झाड़ू लगा, यानी कोई ना कोई काम तो जरूर करना पड़ेगा। फिर मैं अपने अंदर जो प्रकाश है ये, इसका दर्शन कैसे कर पाऊँ, कैसे कर पाऊँगी। चरणदास ने कहा, बेटी आप चिंता मत करो, आप सुबह को और शाम को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को इस प्रकाश का दर्शन करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, अमर हो जाएगा, एक रस हो जाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। उस प्रकाश का दर्शन जो भी आत्मा करती है उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन 4 बसेरा या 4 दिन रहना, तुम संसार में भूले फिर रहे हो, 4 दिन के लिए भूले फिर रहे हो। जवानी अवस्था, बालक की अवस्था और किशोर अवस्था, एक बुढ़ापे की अवस्था। बुढ़ापे के बाद कोई नई उम्र फिर नहीं आती है, बुढ़ापे में जाना पड़ता है, जाना है रहना नहीं, चलना विस्मा 20। सहजो तनिक सुहाग पर काट उठावे शीश। ये तो तनिक सुहाग है, ये जो अंदर में प्रकाश आप देख रही हो ये अमर सुहाग है। इसको आत्मा देखते देखते एक दिन परमात्मा के देश को चली जाएगी, वो अमर हो जाएगी, अजर हो जाएगी, एक रस हो जाएगी, वो कभी नाश नहीं होगी। यहाँ तो बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस प्रकाश का दर्शन करके आप मालिक के देश को चली जाओगे, परमात्मा के देश को चली जाओगे। तो सहजो बाई को ये ज्ञान हो गया, रोज प्रकाश को देखती है, रोज आना आती है। जैसे उसको प्रकाश का अनुभव हुआ तो सहजो बाई अपने पति को भूल गई, पति को भूल गई, वहाँ नहीं जाती है। कहती मामा जी मेरी शादी हो गई तो क्या होगा, बेटी अब चिंता मत करना,
चिंता मत करना, आप सुबह भी और शाम को भी एकांत में बैठ के इस परम प्रकाश का दर्शन करना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो बड़े भाग्य जानो तुम उनके जिनको शरण परापत गुरु के, जो गुरु की शरण में चले गए। एक बात और ध्यान से सुनो, इस समय ये कलयुग है, इस समय कलयुग है। सतयुग में संत नहीं आए, त्रेता में संत नहीं आए, द्वापर में संत नहीं आए। जिस समय सतयुग था उस समय तो सत्य सब था। फिर त्रेता आ गया, त्रेता आया तो राम आ गए, त्रेता युग में राम आ गए। फिर द्वापर युग आया तो कृष्ण आ गए, कलयुग में संत आ गए। जैसे कलयुग भी जो उम्र है ये बहुत कम है, मानव की जो उम्र है कलयुग में बहुत कम है। सतयुग में मानव की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी। सतयुग में मानव की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी। अब जो काम 1,00,000 वर्ष में करता है अब 100 वर्ष में कैसे करेगा। जैसा समय आता है परमात्मा वैसे साधन भेज देता है। पहले रेल नहीं थी, मोटर नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, स्कूटर भी नहीं थे, साइकिल भी नहीं थी। लोग पैदल यात्रा करते थे, दिन में भी यात्रा करते थे, रात में भी यात्रा करते थे। अब कोई यात्रा करता पैदल? क्यों? अब तो साधन है। रात को भी साधनों में बैठ चले जाओ, दिन में भी साधन में चले जाओ, कहीं लंबी लंबी यात्रा करो, साधन है। इसलिए कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारे। स्वामी जी महाराज ने खुद प्रगट होकर के इस शब्द की महिमा को आप लोगों को समझाया है। जो भाई अपने अंतर के शब्द को सुनते हैं, आत्मा जो शब्द को सुनती है वो परमात्मा के देश को चली जाती है, परमात्मा के देश को चली जाती है। जो शब्द को नहीं सुनते हैं वो परमात्मा के देश को नहीं जाते हैं, वो 84 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं। लेकिन परमात्मा के देश को वही जाते हैं जो सतगुरु की शरण लेते हैं और अपने अंदर के शब्द को सुनते हैं। वो हमेशा परमात्मा के देश को चले जाएंगे, उसके लिए यहाँ कोई रुकावट नहीं होगी। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारे। ये शब्द की महिमा को जो पुकारा, जो अंदर शब्द आ रहा है, ये कलयुग में संतों ने प्रकट किया है। जो बहन जो भाई अंदर के शब्द को सुनते हैं वो परमात्मा के देश को एक दिन चले जाते हैं। जो शब्द को नहीं सुनते वो परमात्मा के देश को नहीं जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह बड़े प्यार से स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं। बोल रहे क्यों फिरत भुलानी जगत में दिन चार बसे। क्यों फिरत भुलानी जगत में दिन चार बसे। यहाँ तो 4 दिन रहना है, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। जाना है, रहना नहीं। चलना 20 सहजो तनिक सुहाग पर कहा तो था शीश। ये तो तनिक सुहाग है। जिस भाई ने, जिस बहन ने अपने अंदर में परम प्रकाश का दर्शन कर लिया है उसका जीवन सफल हो गया है। वो मालिक के देश को चली जाएगी, अमर हो जाएगी, अजर हो जाएगी, एक रस हो जाएगी। देखो आत्मा हमारी कभी मरती नहीं है। ये शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। एक शरीर को छोड़ देती है, दूसरे को धारण कर लेती है, दूसरे को छोड़ देती है, तीसरे को धारण करती है। शरीरों को बदलती रहती है, बदलती रहती है। आत्मा कभी नहीं मरती है।
ये अमर लोक से आई है। अमर लोक में पहुंच जाती है कि जन्म और उसका छूट जाता है, आवागमन से बच जाती है, 84 के चक्कर से बच जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बड़े प्यार से आपको समझा रहे हैं। आगे फिर स्वामी भक्त समझाते हैं। आगे स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा, जिन्होंने तुमको घेर के रखा स्वार्थ के संगी है। धन दौलत की इच्छा से, हाथ हथेली इच्छा से, बाल बच्चों की इच्छा से उस पर लगे रहते हैं, आवागमन में पड़े रहते हैं, 84 के चक्कर में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो अपने अंदर के शब्द को सुनता है, अपने अंदर के परम प्रकाश को देखता है, वो आत्मा परमात्मा के देश को हमेशा के वास्ते चली जाती है। एक बात और सुनने की है, या जैसे हम परमात्मा कहते हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, इनमें कहीं भी परमात्मा का नाम नहीं है। कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, ब्रह्मा का नाम है, विष्णु का नाम है, शंकर का नाम है, लेकिन उस पर जिसमें से आत्मा निकल के आई है, उस परमात्मा का कहीं भेद नहीं लिखा हुआ है। 4 वेदों के अंदर, 6 शास्त्रों के अंदर, 18 पुराणों के अंदर कहीं भी परमात्मा का नाम नहीं लिखा है। कहते हैं, बस मुँह से कहते हैं परमात्मा, वो परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा उसे ही कहते हैं जिसमें से हमारी आत्मा निकल के आई है। देखो, सच्ची शांति आत्मा को कब मिलेगी? जब वो अपने परमात्मा में चली जाएगी। सच्ची शांति तभी मिलेगी। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। इस संसार का तो ये रैन का रात के सपने के मानंद है। बाल बच्चे मिल जाते हैं, हाथ हवेली मिल जाते हैं, जैसे सपने में सपना देखते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, ये मनुष्य शरीर जो है सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है ये मनुष्य शरीर। जो आत्मा मनुष्य शरीर में आ जाती है, वो परमात्मा का ध्यान करके, साधु संतों के वचन को सुन के वो परमात्मा के देश को वापस चली जाती है। इसलिए आत्मा का धन भाग है ये मनुष्य शरीर में। दुर्लभ देह मिली इस अवसर, ऐसी कर जो बात बने। यह दुर्लभ शरीर आपको इस मौके पर मिला है, ऐसा काम करो जो तुम्हारी बात बन जाए। तीर्थों में, मूर्तों में, मंदिरों में मत भटको, इस शरीर के अंदर जाओ। इस शरीर के अंदर परमात्मा के देश का, परमात्मा का देश भी है, परमात्मा भी है इस शरीर के अंदर। कितना सुंदर शरीर है ये। मानव का जो झूला है सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। मानव शरीर जो है ये 84 लाख बार में एक बार मिलता है। जो आत्मा 84 लाख बार जन्म भोग करके मानव शरीर में आती है और मानव शरीर में आके वो अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन कर लेती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ये मनुष्य शरीर में बार बार नहीं भटकती है। 84 लाख योनियों से बचकर वो आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है। दुर्लभ देह मिली सो सर, ऐसा कर जो बात बने। ऐसा कोई काम करो सुरती जो तुम्हारी बात बन जाए। यही काम है संत सतगुरु से उपदेश लेकर
तुम आत्मा परमात्मा के देश को चली जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ये सब स्वामी जी महाराज आपको समझा रहे हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं। बड़े भाग से तुमको मानव शरीर मिला है, इसलिए अपने अंदर के परम प्रकाश का दर्शन कर लो। जिस बहन ने, जिस भाई ने अपने अंदर उस परम प्रकाश को देखा है, उसका जीवन सफल हो गया है, और वही आत्मा परमात्मा के देश को चली जाएगी, वापस नहीं आ सकती है। करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया। यह मनुष्य शरीर का समय कलयुग में आया है। जिस बहन को, जिस भाई को ये मनुष्य शरीर मिला, तुम अपना काम कर लो। जगत में संत सतगुरु ऐसा उपदेश करते हैं। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। मात पिता सुत स्त्री, कोई संग न हेरा। अब स्वामी जी महाराज समझा रहे, मात पिता स्त्री कोई संग नहीं रहा। कोई किसी के संग जाता है, कोई किसी के संग नहीं जाता है, सब कोई यही छोड़ के चला जाता है। ये धन दौलत भी, हाट हवेली भी, बाल बच्चे भी, यही छोड़ करके सबको जाना पड़ता है। जाना है, रहना नहीं, चलना विश्वामीश। सहजो तनिक सुहाग पर क्या था वैसे, अपने स्तनिक सुहाग के ऊपर अपने शरीर को मत खो। तुम परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा का भजन करके आत्मा तुम अपने देश को चली जाओ, जिस देश से आई हो। ये आत्मा इस देश की रहने वाली नहीं है, ये परमात्मा के देश से आई है। बड़े भाग्य जानो तुम उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की। जिस बहन को, जिस भाई को गुरु की शरण मिल जाती है, उनके बड़े भाग्य हैं। वो एक दिन परमात्मा के देश को चली जाती है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतयुग में मानव 1 लाख वर्ष जिंदा रहता था, 1 लाख वर्ष। त्रेता में और कम हो गई उम्र, द्वापर में और कम हो गई उम्र, अब कलयुग में अब कितनी बची आप देखो ध्यान से, 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। कलयुग में भी 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। तो 100 वर्ष की जो उम्र मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम परमात्मा का ध्यान करोगी तो परमात्मा के देश को जाना सीख जाओगे। अगर परमात्मा के देश का जाना तुम सीख गए हो तो जरूर तुम्हारा भाग जग जाएगा। तुम परमात्मा के देश को चली जाओगी, अजर हो जाओगी, अमर हो जाओगी, एक रस हो जाओगी। परमात्मा के देश जाने पर बड़े भाग्य जानो तुम उनके, जिनको शरण प्राप्त गुरु की। जो गुरु की शरण में चला जाता है वो ऊंचे भाग वाला है, ऊंचे भाग वाला है, और एक दिन परमात्मा के देश को चला जाता है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। बिन गुरु सतगुरु कौन है, जो करे निबेड़ा। बिन गुरु सतगुरु बिन कौन करे निबेड़ा। सतगुरु के बिना यहाँ से कोई हमको पार नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज सलाह दे रहे हैं, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये 84 लाख यौन में एक बार मिलता है। 84 लाख यौन भोग करके जब आत्मा आती है उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है। एक जन्म है बस, ये सबसे कीमती है, सबसे सुंदर।
ये मनुष्य शरीर जो है कितना सुंदर है, कितना कीमती है। पशु पक्षियों की बात नहीं है, जीव जंतुओं की बात नहीं है, हाथी घोड़े गधों की बात नहीं है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो फल पाके भूई गिरे, जो से फल पक्के जमीन पर गिर जाता है, वो फल फिर कभी डाल पर नहीं लगता है। ऐसे आत्मा जो मनुष्य शरीर में आई है, फिर वो मनुष्य शरीर नहीं मिलता है और उसका जीवन यहीं समाप्त हो जाता, फिर 84 में चली जाती है। तो संत सद्गुरु हम सबको उपदेश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो 84 से बचाने के लिए संत आते हैं। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारिए, जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। भवसागर कहते 84 लाख योनियों को, उससे पार करने के लिए कलयुग में संत आए। जो संतों की बात को मान लेता है, वो एक दिन परमात्मा के देश को चला जाता है। संत सतगुरु को धन दौलत नहीं चाहिए, हाथ हवेली नहीं चाहिए, हाथ हवेली भी नहीं चाहिए। वो सब अपना परिश्रम करके, अपना मेहनत करके इकट्ठा कर लेते हैं। किसी जरूरत नहीं है उनको परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता है। तो हम सब बहन भाइयों को परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता है और कुछ नहीं मांगो, बस परमात्मा का दर्शन मांगो। जब भी आपको जन्म मिले मनुष्य, तो परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। बड़े भाग से ये मनुष्य भी मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जैसे एक बार राजा दशरथ थे, जो राम के पिता थे, उनको संतान नहीं होती थी। बहुत दिन हुए उनको संतान नहीं हुई। उन्होंने जो राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, उनको बुला के उनके हाथ जोड़ के उनके चरणों मत्था लगाकर पूछा, महाराज मेरे को संतान नहीं है, मेरे को संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो भैया, ये तो बात आपकी से संतान नहीं है, लेकिन एक युक्ति है। वो कौन सी युक्ति है? जो सरंग ऋषि हैं, जो वन में रहते हैं, सरंग ऋषि वन में रहते हैं, हवा का आहार करते हैं, बबूल के पेड़ पर जीम मारते हैं, ना वस्त्र पहनते हैं, दिन रात जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, 3 बार बबूल के पेड़ पर जीम मारते हैं, ये उनका खाना है। और 1 बार हवा, 3 बार हवा को सूंघते हैं, ये उनका पीना है। अब उसको लोभ नहीं था, उसे कोई लालच में सरंग ऋषि को था नहीं। सबने मना कर दिया, ये हमारे बस की नहीं है, सरंग ऋषि को लाना हमारे बस की नहीं है। उन्होंने अपने पूरे शहर में मनादी करवाई, जो कोई सरंग ऋषि को लाएगा उसको पेट भर के भोजन दिया जाएगा सारी जिंदगी का, और जो इनाम वो मांगेगा वो भी दिया जाएगा। तो कोई नहीं जाता है, क्यों? इनको लालच भी नहीं है, ना खाने का लालच है, ना पीने का लालच है, इन्हें कोई लालच नहीं है। तो इसलिए राजा दशरथ ने अपने शहर में मनादी करवा दी, जो कोई सरंग ऋषि को लाएगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो सब साधु संतों ने मना कर दिया। एक वेश्या ने कहा, महाराज मैं लाती हूँ उसको, मैं लाती हूँ उसको। तो वहाँ से वेश्या कहते, तो सरंग ऋषि को ले आओ और मुँह मांगा इनाम हमसे ले लो। वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो अपने महल में रखना उनको और उनसे यज्ञ कराना, अपने महल में रहेंगे और यज्ञ करेंगे।
तो कोई लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक वेश्या ने कहा कि महाराज मैं लाती हूँ। वेश्या वहाँ से चली गई। सरंग ऋषि को वन में जाकर देखा, आँखों से पट्टी बंधी हुई है, कानों में मेघ ढुकी हुई है, और एक बार 3 बार हवा को सूंघते हैं, 3 बार बबूल के पेड़ पर जीभ मारते हैं। बस ये उनका खाना पीना था। कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था उनको। वेश्या देखते देखते बहुत दिन हो गया कि कैसे करूं, कैसे इनको लेके जाऊं। तो देखते देखते वेश्या रोज देखती है, एक पेड़ पर जीभ मारते हैं और 3 बार हवा को सूंघते हैं। उसने एक गुड़ की उंगली भर के उस पेड़ से लगा दी, उस पेड़ से लगा दी। सरंग ऋषि ने जीभ मारी उस पेड़ के ऊपर, वो पेड़ मीठा लगा, क्योंकि गुड़ की उंगली लगाई थी, वो मीठा लगा। तो सरंग ऋषि प्रसन्न हो गए, कहते वाह पेड़ देवता, आज तुमने मुझको बहुत सुंदर खाना दिया है। और जब हवा में मुंह खोलकर उन्होंने सूती हवा को अंदर की तरफ, वेश्या ने उस हवा में बूरा उड़ा दी। बूरा, हवा मीठी लगी। हवा मीठी लगी तो कहती है वाह पवन देवता, सरंग ऋषि कहते हैं वाह पवन देवता, आज बहुत सुंदर हवा दिया, बहुत मीठी हवा दिया। रोजाना इसी प्रकार से करती रही। जब बहुत दिन हुए करते करते, वेश्या ने एक दिन गुड़ की उंगली नहीं लगाई। तो जब जीभ मारी तो कहने लगे पेड़ देवता, आज तुमको क्या हो गया, आज तुमने मुझको मीठा भोजन नहीं दिया, मीठा भोजन नहीं दिया। तो वेश्या तो पास खड़ी हुई थी, आंखों से पट्टी बंधी हुई थी, कानों में मेघ ढुकी हुई थी। वेश्या ने एक कोना पकड़ा, उस कोने को खींच दिया, उसकी आंखें खुल गई। महाराज तुम पशु नहीं हो जो मुंह से खाना खाते हो। आदमी इंसान जो है हाथों से खाना खाता है, हाथों से खाना खाता है। और उन्होंने हलवा पेश कर दिया। वो खाना खाया तो हलवा बड़ा स्वादिष्ट लगा। जो बबूल के पेड़ पर जीभ मारते थे उसमें इतना स्वाद नहीं आता था जो उनको हलवे में स्वाद आया। और पानी की जगह उनको पानी सूखती थी, उन्होंने वहाँ भी कुछ नहीं लगाया, न बूरा उड़ाई। तो सरंग ऋषि फिर कहते हैं वाह पवन देवता, तुमने आज मुझको मीठी हवा नहीं भेजी। वेश्या कहती है महाराज ये पवन देवता नहीं देते, मैं ये हवा में बूरा उड़ाती हूँ, तुम्हारे मुख में जाती है, मीठी लगती है। तुम पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो, तुम मानव हो। इन हाथों से खाना खाओ। ये परमात्मा ने आंखें दी हैं, ये बंद करने के लिए नहीं है। सुंदर तरीके से खाना खाओ, सुंदर तरीके से पानी पियो। उसको पानी पेश करती है, हलवा पेश करती है, खिलाते काफ़ी दिन हो गए। जब उनको महसूस हो गया कि अब सरंग ऋषि भोजन करने लगे हैं, उसने एक चिट्ठी लिखी और कोई कुछ आने जाने वालों के हाथ ये राजा दशरथ को चिट्ठी दे देना। राजा उसमें पढ़ी कि अब सरंग ऋषि वेश्या के कहने पर चल रहे हैं, जो खाना बना के देती है वो खाना खाते हैं। और वेश्या के बालक भी हो गए हैं, तो इसलिए अब वेश्या उनको लेके आने वाली है। राजा दशरथ ने कहा वेश्या उनको लेके आने वाली है। सरंग ऋषि को लेके जाती है, कहती है कि महाराज देखो यहाँ पर जंगल में बच्चे भूखे मरते हैं,
इसलिए तुम ऐसा करो, किसी राजा के पास जाओ और इनके बच्चों के लिए खाना पीना कुछ मांगो, तुम ऋषि हो तुम। वो सरंग ऋषि एक बच्चे को गर्द सिर कंधे पर बिठाते हैं, एक बच्चे को गोद में लेते हैं, एक बच्चे की उंगली पकड़ते हैं, उंगली पर धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, चलते चलते इस हालत में सरंग ऋषि राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे बच्चे वन में भूखे मरते हैं, महाराज जब चिंता मत करो, आपके बच्चों को भी आपको भी खाना मिलेगा, मुंह मांगा जैसा आप चाहो वैसा खाना मिलेगा, वैसा खाने मिलेगा। यज्ञ का काम शुरू हो गया, यज्ञ का काम शुरू हो गया, यज्ञ मंत्र पढ़ने लगे, वशिष्ठ मुनि भी आ गए कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ हो गया और यज्ञ भी सफल हो गया। रानियों के 4 बच्चे पैदा हो गए, एक रानी के 2 बच्चे और 2 रानियों के 2 बच्चे, एक रानी के 1 बच्चा और 2 रानियों के 2 बच्चे हो गए, 4 हो गए, 4 बच्चे हो गए। तो अब सरंग ऋषि ने वही काम किया जो वन में वेश्या के साथ कर रहे थे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत बड़े परमार्थी जौन वर से आए, तपन बुझा में और की अपना पारस लाए। अपनी भक्ति उसमें लगा देते हैं, दूसरों की तपन बुझाते हैं, अपनी कोई चिंता नहीं करते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, क्या बोला? बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निवेदन। बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निवेड़ा, जो हमको भवसागर से पार करे। भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को न जा सके पारी। भक्ति की रीत सुनो तुम प्यारी, गुरु चरण पर बर बढ़ाई। गुरु के चरणों पर बढ़ाई जाओ, कुर्बान हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और भजन ध्यान करके आत्मा तुम्हारी अमर हो जाएगी, अमर लोक को चली जाएगी। ये अमर लोक से आई है और अमर लोक को ही चली जाएगी। जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं, अपने घर की याद होती है, इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वेश्या भी इस प्रकार से अपने दरस में आके सरंग ऋषि को ठग के ले आई। स्वामी जी महाराज की सलाह है, बड़े प्यार से स्वामी जी महाराज आगे फिर उपदेश दे रहे हो। नाम बिना सब जीव करें 84 फेरा। स्वामी जी सलाह दे रहे हैं, अगर इस संसार में आके मनुष्य जन्म पाके आपने नाम नहीं लिया तो तुमको 84 लाख यौन में जाना पड़ेगा। जाना है, रहना नहीं। चलना विश्व 20 सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीश। सहजो भाई कुल कहते हैं तनिक सुहाग पर क्या सर गुथा रही हो। इसलिए तुम परमात्मा की भजन करके, परमात्मा की भक्ति करके आत्मा तुम परमात्मा के देश को चली जाओ। इस राजपाट को छोड़ दो, धन दौलत को छोड़ दो, हाथ हथेली को छोड़ दो। ये तुम्हारे संग जाने वाली नहीं है। जाता किसी के संग कुछ रुपया पैसा धन दौलत बाल बच्चे कुछ चीज़ जाती है, कुछ नहीं जाने वाला। करना है तो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये अनमोल समय मिला है कलयुग में। जिसको जो करना है जल्दी से जल्दी कर लो। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है,
कब चला जाए। इसलिए इस मनुष्य शरीर को वृथा बर्बाद मत करो। तुम अपने अंतर में परमात्मा का दर्शन करो। जो शरीर तुमको परमात्मा ने दिया है उसके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। जो इस शरीर में अंतर ध्यान हो जाते हैं वो परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। और जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है एक बार, तो हमेशा उसका ध्यान करती है आत्मा। उसके ध्यान में लगे लगे उस शरीर को नहीं चाहती, फिर धन दौलत को नहीं चाहती, हाथ हबिल को नहीं चाहती, बाल बच्चों की जरूरत नहीं है। आत्मा तुम परमात्मा के देश को चली जाओगे। तुम्हारे अंदर ऐसा रास्ता है। संत सद्गुरु उस रास्ते को बताते और कुछ नहीं बताते हैं। किसी को जप करना, किसी को तप करना, किसी को दान करना, किसी को पुण्य, संत नहीं बताते हैं। तुम्हारे अंदर जो नाम है उसको बताते हैं। उसकी आवाज़ को तुम्हें सुनने के लिए उपदेश करते हैं। जो तुम्हारे अंदर नाम हो रहा है उस आवाज़ को सुनने के लिए उपदेश करते हैं। जो भाई उसको सुनता है एक दिन वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। वो आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है। हमारी जो आत्मा है, सब भाई बहनों की जो आत्मा है वो परमात्मा के अंदर से निकल के आई है। और जब तक परमात्मा के अंदर नहीं जाएगी तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। जो आत्मा परमात्मा के अंदर चली जाती है उसको शांति मिल जाती है। मैं अपने घर लौट आई हूँ, दुर्लभ देह मिली अवसर, ऐसा कर जो बात, ऐसा काम करो जो तुम्हारी बात बन जाए और तुम परमात्मा की शरण में चले जाओ। आत्मा से स्वामी जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, आत्मा को सिखा रहे हैं तुम ऐसा काम करो। मनुष्य शरीर में, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, होत न बारंबार। जौ फल पाके भूई गिरे बहु न लागे डार। जो फल पक्के जमीन पर गिर गया है वो फिर कभी डाल पर नहीं लग सकता है। ये मनुष्य शरीर जिसको एक बार मिल गया ये दोबारा नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। और जिसको मनुष्य शरीर पाके हर भक्ति का ज्ञान हो जाता है, संत सद्गुरु उसी देश की महिमा को बताते हैं, उस देश की आवाज़ बताते। सुनने के लिए आवाज़ को सुनो, अंदर के प्रकाश को देखो। तुम्हारे अंदर प्रकाश भी हो रहा है, तुम्हारे अंदर अनहद शब्द भी हो रहा है। उसको सुनोगे और परम प्रकाश को देखोगे तो उसको देखते देखते अनहद शब्द को सुनते सुनते तुम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं आओगे। और आत्मा फिर परमात्मा के देश को चली जाएगी। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है हर बहन से, हर भाई के लिए सलाह है। संत सद्गुरु कलयुग में आए हैं और किसी युग में संत नहीं आते हैं। सतयुग में नहीं आए, त्रेता में नहीं आए, द्वापर में नहीं आए। इस कलयुग वो जो संत आए हैं इस कलयुग में आए हैं और सबसे अलग की युक्ति बताई है। तीर्थों नहीं बताए, मूर्त नहीं बताई, मंदिर नहीं बताए, मस्जिद नहीं बताए, गुरुद्वारे नहीं बताए हैं। आत्मा को परमात्मा का ध्यान करना सिखाया है। जो आत्मा परमात्मा का ध्यान कर लेती है उसका ये जीवन है ये सफल हो जाता है और वो मालिक के देश को चली जाती है। वो कभी नहीं दुखी होती है। आगे फिर स्वामी जी सलाह दे रहे हैं। हाँ जी। मन दुल्हा गगना चढ़े, सज सूरत सेहरा। मन दूल्हा गगना चढ़े, सजे सूरत सेहरा। सेहरा बांध ले रहे, मन जो है दूल्हा बन जावे,
तुम आत्मा परमात्मा के देश को चली जाओ। जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक आत्मा परमात्मा के देश को नहीं जा सकती है। जब मन बस में हो जाता है, ये इधर की बातें उधर की बातें छोड़ देता है और अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगने देता है, वो आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है। तो मन दूल्हा गगना चढ़े, सजे सूरज सहेरा, आत्मा सहेरा पहनती है और वो मालिक के देश को चली जाती है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगो कब। जो अपना काम करने के लिए आत्मा आई है वो अपना काम कब करेगी। हम सोचते आज नहीं करते कल करेंगे, कल आता फिर सोचते आज नहीं करते कल करेंगे। ऐसे सोचते सोचते मुद्दत हो जाती है। नहीं, जो काम कल करना है तुमको उसे आज ही करो, उसे आज नहीं अब ही करो। परमात्मा का ध्यान करना है तो परमात्मा का ध्यान आज ही करो, अभी करो। ये मन को चुनौती दो, मन को समझाओ, कल नहीं करना आज ही करना। ये भजन ध्यान जो अंतर का है इसे आज ही कर लो। यह मनुष्य जन्म में ही होता है और किसी जन्म में नहीं होता है। खाते सब हैं, पीते सब हैं, बाल बच्चे सब पालते हैं, सब पालते हैं। चींटी भी अपने बच्चों को पालती है। जब कभी बरसात आती है, जिस चींटी का बिल नीचे में होता है वो अपने अंडों को उठा के ऊंचे स्थान पर ले जाती है। बरसात आने से पहले अपने अंडों को जमीन से उस बिल से निकालती है जो नीचे में बिल है और ऊंचे स्थान पर रख देती है। क्यों रखती है? उसको प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है। इसलिए यहाँ सबको अपने अपने बच्चों से प्यार है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगो कब। फिर तुम अपने काम कब करोगे? कल के ऊपर छोड़ दो, आज ही करो, अब ही करो। स्वामी जी महाराज की सलाह। जो भाई अभी करना शुरू कर देते हैं वो आवागमन से बच जाते हैं, 84 के चक्कर से बच जाते हैं और एक दिन परमात्मा की गोद में चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है यही उपदेश है। आत्मा तुमको मानव शरीर मिला है, तुम परमात्मा का भजन ध्यान करो और परमात्मा के देश को चले जाओ। ये धन दौलत से बचो, हाथ हथेली से बचो, परमात्मा के देश को चले जाओ। जो शांति तुमको परमात्मा के देश में मिलेगी वो शांति कहीं नहीं मिलने वाली है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। धून दुल्हन को पाए कर बसे जाए त्रिकुटी देहरा। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं, धुन दुल्हन को पाए कर बसे जाए त्रिकुटी देहरा। तुम त्रिकुटी में चले जाओ। त्रिकुटी में कब पहुंचोगे? तो त्रिकुटी के अंदर बादल की गरज 24 घंटे हो रही है। जो बहन उस आवाज़ को सुनते हैं, बादल की गर्ज को सुनते हैं, वो उस देश में चले जाते हैं, उस धुन को पकड़ लेते हैं। धुन को सुनते सुनते उस देश में चले जिससे धुन आ रही है। धुन दुल्हन को पाए कर तुम अपने अंदर इतना प्रेम करो, जो तुम अपनी दुल्हन से प्रेम करते हो इतना प्रेम अपनी आत्मा से करो। अगर धुन मिल गई अंदर तुमको, तुम अपने देश पहुंच जाओगे, सबको छोड़ जाओगे। करना है सो कर लो भाई,
ये समय निराला आया, जो कुछ करना है जल्दी से जल्दी कर लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। आगे फिर स्वामी जी सलाह दे रहे हैं। राधा स्वामी ध्यान धर, तू साँझ सवेरा। हाँ, राधा स्वामी तो ध्यान धर, सांझ सवेरा। आत्मा को अपने स्वामी का ध्यान धर, सुबह को भी और शाम को भी। यही काम करने के लिए तुमको मनुष्य शरीर दिया है। जिसने मनुष्य शरीर को पाकर के अपने अंदर की उस गर्जन को सुना, उस आवाज को सुना है, वो आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है और हमेशा के लिए उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि इस आवागमन से बसती है, 84 के चक्कर से बसती है, परमात्मा के देश को चली जाती है, वो कभी लौट के नहीं आती है। संत सद्गुरु ऐसा उपदेश हर भाई को, हर बहन को देते हैं। बोलो राधा स्वामी।